टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस हर साल सुर्खियों में रहता है क्योंकि इस शो में कुछ ना कुछ अटपटा होता रहता है। एक बार फिर से इस शो में कुछ ऐसा हुआ जिससे मराठी भाषा को प्यार करने वाले लोग भड़क गए। दरअसल शो के मंगलवार वाले एपिसोड में जान कुमार सानू ने मराठी भाषा पर टिप्पणी की, जिस पर मन से शिवसेना समेत कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी आपत्ति जताई और कलर्स टीवी से माफी मांगे जाने की मांग की गई, जिस पर अब कलर्स चैनल ने एक बयान जारी कर माफी मांगी है। और कलर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है कि मंगलवार को दिखाए गए एपिसोड में मराठी भाषा पर टिप्पणी की गई थी, इसको लेकर हम माफी मांगते हैं। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि हम महाराष्ट्र के लोगों के भावना को चोट पहुंचाए। और वहीं जान कुमार सानू ने भी माफी इस मामले पर मांगी। ये वो ट्वीट है कलर्स का जिसमें ये माफीनामा लिखा गया है। और इसके अलावा जान कुमार सानू ने कलर्स टीवी का जो एपिसोड आता है, शो आता है, उसमें भी माफ़ी मांगी गई है, वो वीडियो भी जारी किया गया है। और इसके अलावा बात की जाए, जान कुमार सानू के खिलाफ काफ़ी विरोध किया जा रहा था मराठी भाषा को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर काफ़ी विवाद बढ़ता हुआ नज़र आया। तो अब जाकर जब कलर्स टीवी की मुश्किलें बढ़ने लगी, विरोध होने लगा, सरकार की तरफ से भी बयान जारी किया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कलर्स टीवी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कलर्स टीवी ने एक माफ़ीनामा जारी किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। और इसके अलावा जान कुमार सानू से भी माफ़ी मंगवाई गई है, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, ट्विटर पर भी लिखा है। और इसके अलावा एक वीडियो भी जारी किया गया है शो के ज़रिए, और उसमें यह कहा गया है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, जाने अनजाने में ऐसी कोई उनकी जो इरादा है वो नहीं था कि किसी के भावनाओं को आहत किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो वो माफ़ी मांगते हैं। कलर्स टीवी ने ये लिखा है, जान कुमार सानू ने भी माफ़ी मांगी है और ये कहा गया है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से विरोध देखने को मिला था कलर्स टीवी का और जान कुमार सानू का? देखिए, जिस तरीके से कलर्स टीवी पर जान का ये बयान आया था, उसके बाद से पूरी तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे पहले सक्रिय हुई और 24 घंटे के अंदर अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मुंबई के गोरेगांव फिल्म शूटिंग में चलने वाली जो शूटिंग है उसे रोक दिया जाएगा। उसके थोड़ी ही देर बाद शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने दो टूक में कलर्स टीवी और जान को माफी मांगने के लिए कहा था। और देर शाम तक महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में गंभीरता लेकर उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी। और जिसके बाद देर रात कलर्स टीवी ने अपने पर्सनल ट्विटर के जरिए ट्वीट कर माफी मांगा है। जान कुमार सानू उन्होंने भी इस पूरे मामले में माफी मांगते हुए कहा कि किसी भाषा या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं था, जो कुछ हुआ इसके लिए हम माफी मांगते हैं। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से देखने को मिला, पहले विरोध किया गया और अगर बात की जाए गृह मंत्री की, उन्होंने भी साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है, कोई मामला दर्ज किया गया है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर हितेंद्र पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। 3 ऐसे बयान थे जो कल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर चल रहे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जहां एक तरफ खुली चुनौती दी थी, वहीं शिवसेना विधायक ने कार्रवाई करने की बात कही थी। और देर रात जब गृह मंत्री ने इस मामले में गंभीरता लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस भाषा में जो बात करना चाहता है उसे करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जान कुमार सानू ने टिप्पणी किया था और कहा था कि मुझे मराठी भाषा से चिढ़ है, इसे लेकर के विरोध हुआ था। और उस विरोध पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई उस पर माफी मांग लिया गया है। बहरहाल आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर मुंबई पुलिस ने या कोई शिकायत दर्ज की थी। जी हितेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से अब माफीनामा जो है वो जारी कर दिया गया है, चाहे वो जान कुमार सानू की बात हो या फिर कलर्स टीवी की, तो क्या अब ऐसा लगता है जो विरोध किया गया था सियासी दलों की तरफ से वो अब शांत हो जाएगा?
जी, इन लोगों ने जो मांग रखी थी हितेंद्र, इनकी मांग यही थी, चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या फिर शिवसेना हो, इनका यही था कि कलर्स टीवी माफी मांगे और खास करके जिन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है कि मराठी भाषा से हमें चिढ़ है, इन जो जान कुमार सानू है, इन्हें माफी मांगनी होगी। तो शायद अब माफी मांग लिए हैं, इस पूरे मामले में अब बैक फुट पर लोग हो सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मराठी मुद्दा या मराठी मानुष का जब मसला आता है तो इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी काफी सक्रिय है और समय समय पर मराठी मानुष, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर के सक्रिय रहती है। और यही वजह है कि फिर एक बार कलर्स टीवी पर चले विवादित मराठी भाषा को लेकर पे काफी आक्रामक रूप मनसे का देखने के लिए मिला था। जी, अलग अलग सियासी दलों की अगर बात की जाए, अब माफीनामे पर क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है मनसे या शिवसेना की? देखिए हितेंद्र, देर रात कलर्स टीवी ने ट्विटर्स के जरिए माफी मांगी है। अब आज सुबह जब नेताओं से मुलाकात होती है, जो लोग इसके विरोध में थे, जो लोग आलोचना कर रहे थे, जो लोग इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इन लोगों से अब पूछे जाएंगे, देखना होगा कि उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को तूल दिया जा रहा था, चाहे शिवसेना की तरफ से, चाहे मनसे की तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से, उस पर कलर्स ने जिस तरीके से माफी मांगा है और बैक फुट पर आकर उन्होंने कहा है कि जो कुछ गलती हुई है उसके लिए माफी मांगते हैं, किसी की भावनाओं को आहत या किसी की भाषा के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी, हमारा ये मकसद नहीं था, हम माफी मांगते हैं। तो जो इस पे एक टूल दिख रहा था, जो आज के दिन में अंदाजा लगाया जा रहा था कि गोरेगांव में जो फिल्म शूटिंग है, जहां पर कलर्स का जो शूट चल रहा है, वहां पर मन से उत्पात मचा सकती है। लेकिन देर रात कलर्स ने माफी मांगकर इन सारे अटकनों पर ब्रेक लगा दिया है। हितेंद्र, भले ही कलर्स की तरफ से माफीनामा जारी कर दिया होगा, लेकिन अभी भी क्या ये समझा जा सकता है कि अब ये मामला शांत हो जाएगा? क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी मामला शांत होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। मुरारी, अगर बात की जाए, क्योंकि देर रात जिस तरीके से माफीनामा मांगा गया है, तो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो विरोध भी किया जा रहा है और समर्थन भी किया जा रहा है जान कुमार सानू का कलर्स के इस शो का। जी हितेंद्र, ये कहना गलत नहीं है। सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी काफी आलोचना कलर्स की जा रही है। काफी लोग घिंचाई कर रहे हैं कि इस तरीके से कलर्स ने माफी मांगा मनसे के इन लोगों पर। तो जो रोप प्रत्यारोप या फिर सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं वो चल रही है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि इतने आसानी से इस मुद्दे को मनसे या शिवसेना नहीं जाने देगी, देखना ये होगा कि आज के डेट में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेना की तरफ से क्या कलर्स टीवी के पदाधिकारियों से, क्या फिल्म सिटी के किसी कर्मचारी से क्या इस पूरे मसले पर बात होती है और आगे इस तरीके की चीजें नहीं होगी, इसे लेकर के कोई बात होती है तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी हितेंद्र, अगर सियासी दलों से अलग हटकर के बात की जाए तो क्या सामाजिक संगठन भी इस मामले के विरोध में आए थे सामने? देखिए हितेंद्र, कल जो है इस तरीके की चीजें नहीं देखने के लिए मिली थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना और कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इस तरीके की बात कही थी, इसकी विरोध किया था साफ तौर पर। 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर आप माफी मांगिए, नहीं तो हम जो करेंगे। अगर आप शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के उस ट्वीट को अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अगर माफी नहीं मांगे तो जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। तो कहीं न कहीं शिवसेना के जो विधायक थे वो पूरी तरह से आक्रामक थे इस मराठी भाषा के ऊपर हुई टिप्पणी को लेकर। देखना होगा कि इसमें आगे अब क्या मोड़ आता है, क्योंकि कलर्स ने इसमें माफी मांग लिया है, जान कुमार सानू उन्होंने माफी मांग लिया है। अब ऐसे में क्या इस माफी से इन लोगों को संतुष्टि मिलती है या फिर इस बात को और आगे बढ़ाया जाता है? जी मुरारी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि वो ट्वीट हम लगातार दिखा रहे हैं जो जान कुमार सानू ने किया है और जो कलर्स टीवी ने किया है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन जान कुमार सानू ने अपने बयान में कलर्स इस शो में क्या कुछ कहा है वो भी आपसे जानना चाहें। देखिए इसमें बात हो रही थी, कमरे के अंदर दोनों सीन थे। जो कलर्स पर शो रिलीज हुआ था उसमें जान कुमार सानू ने एक मराठी आर्टिस्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि
मुझे मराठी से चिढ़ है, आप हिंदी में बात कीजिए, मुझे मराठी नहीं समझ में आती है। और यही चीज जो था, जो है कि मनसे और शिवसेना को ना गवारा गुजरी कि हमें मराठी से चिढ़ है। इसी बात को लेकर इसे पूरा मुद्दा बनाया गया। और एक चीज हितेंद्र आपको बता दे दर्शकों को कि जो ये कलर्स टीवी पे शो है बिग बॉस, ये इन्हीं सब विवादों के लिए जाना जाता है। हर साल ये शो होता है और इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे बड़े विवादित जो है कि मसले सामने आते हैं और शायद ये उसके टीआरपी का भी एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। दर्शकों की माने तो सोशल मीडिया पर इसे भी तूल दिया जा रहा है। जी हितेंद्र। बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो पूरा मामला है, कलर्स टीवी को इस मामले पर अब माफी मांगनी पड़ी है। जान कुमार सानू ने भी माफी मांग ली। अब ये देखना होगा कि ये मामला यहीं पर शांत हो जाता है या फिर अभी और भी आगे बढ़े। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।